प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। वो परमेश्वर जिसने पूरे भूमंडल को बनाया, आपको बनाया और मुझे बनाया, वो अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर he left the ivory palaces of heaven, the glories of heaven, the beauties of heaven, the worship and all the greatness, and he became humble. वो एक देहधारी हुआ, वो शून्य बना, वो इंसान बन के आया। मेरे अजीजों, मैं उस खुदावंद, उस परमेश्वर, उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा हूं, जो हम गुनहगारों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया। जैसे हमेशा मैं बताता हूं, यीशु का क्या मतलब है? जीसस मीन्स ही हु विल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिंस, मतलब सेवियर। यीशु का मतलब उद्धार करने वाला, उद्धार करता, और मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ, दी अनॉइंटेड सेंट वन। मेरे अजीजों, वो आया, वो परमेश्वर जिसने आपको रचा और मुझे रचा, पूरी दुनिया को बनाया, वो देहधारी हुआ, इस दुनिया में आया। इसलिए हम सेलिब्रेट करते रोज। हम जानते हैं ये एक फिक्टिशियस डेट है, लोगों को पता नहीं एग्जैक्ट डेट क्या है, पर फिर भी पूरी दुनिया इस दिन को मानती है और याद करती है। हम तो रोज ही याद करते हैं। तो फिर आखिर इस क्रिसमस का क्या मतलब है? मैं कैसे समझाऊं आपको कि परमेश्वर इंसान बन के इस दुनिया में आया हम गुनहगारों को बचाने के लिए। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, बड़ी खूबसूरत कहानी है चार्ली के बारे में। आप कहेंगे चार्ली कौन? भाई, चार्ली लगभग 10 साल का लड़का था और निहायत ही शरारती, बहुत उधम करना, इधर उधर जाना, परेशान करना, खेल कूद में लगे रहना, माँ बाप परेशान। किंतु मैं बताना चाहता हूँ, उसका दिल बहुत ही कोमल था। He had a compassionate heart, और लोगों से प्यार बहुत करता था। वो बेशक शरारती था, पर उसके दिल में हमदर्दी थी लोगों के लिए। और एक दिन की बात है कि वो चलते चलते पार्क में अचानक उसका पैर एक चींटियों के टीले पे आके गिर गया। हम अंदर से इतने सारे एंड्स निकल आए कि चार्ली हैरान हो गया। अपने घुटनों पे जाके घास पे उसने यूं करके गौर से देखा, यूं करके उसने देखा, करीब आके देखा तो उसने देखा कि कई चींटियां घायल हो गई हैं, कईयों के पैर टूट गए हैं, कईयों के सर कुचल गए, मर गए हैं वो, कईयों के एक पैर इधर है, एक पैर उधर है,
आधी आधी बॉडी लेके घूम रहे हैं। वो अजीब वो गरीब समा था, एक हलचल थी, एक परेशानी थी। कोई चींटियां इधर जा रही, कोई उधर जा रही, सब तरह ऐसे तितर बितर हो रहे हैं। इतनी बड़ी परेशानी कि जैसे एक इमरजेंसी होगी, जैसे एक भूकंप, एक जलजला आ गया, एक सुनामी आ गया उनके लिए। परेशान हो गए वो जो छोटा सा एक हिल था, एंट हिल, वो जो टीला था, उसमें वो टीला बिल्कुल फ्लैट हो गया और उसमें कई चींटियां, मेनी एंट्स वर डेड, कई मर गए। और फिर उसने देखा किस तरह दूसरी चींटियां और एंट्स उनको उठा उठा कर लेके जा रहे अंदर अपने छोटे छोटे छेदों में, उन टीले में और उस एंट हिल में। उसने देखा कि अरे ये तो इधर इमरजेंसी, इधर देखो यहाँ मर गया कोई, इधर के इसके पैर टूट गया, इसका सर कुचल गया। बड़ा ही दुख हो गया चार्ली को, बहुत दुख हुआ। उसने कहा मेरे से बड़ी भारी गलती हो गई, बड़ी भारी गलती हो गई कि मैंने बिना देखे बेख्याली में मेरा पैर इस टीले पे आ गया, इस एंट हिल पे आ गया और इतनी बड़ी कैलेमिटी, इतना बड़ी प्रॉब्लम इनके ऊपर आ गई। बहुत ही उदास था। जब उस टाइम ऐसे खड़ा हुआ था तो उसकी बड़ी बहन आई। उसने कहा चार्ली क्या हो गया, बड़ा उदास है, खेलने क्यों नहीं जा रहा तू? उसने कहा दीदी ये देखो क्या हो गया। तो उसकी बड़ी बहन ने जब यूं झुक के देखा, उसने कहा हाय तूने बेचारों को मार दिया? कहता हाँ मार तो दिया, पर मैंने जान के नहीं किया दीदी, मैंने जान के नहीं किया। ये गला साफ करते हुए, रोते हुए, आंसू टपकने लगे चार्ली के गोल गोल और होंठों के ऊपर और गालों के ऊपर। और उसने कहा दीदी मेरे से गलती हो गई, मैं कैसे उनको सॉरी बोलूं? तो झुककर उन चींटियों से बोल सॉरी, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हाथ जोड़ जोड़ के अपने घुटनों पे जाके पास आकर और उनको जोर जोर से बोल रहा, पर कोई सुन ही नहीं रहा उसकी। कोई इधर जा रहा, कोई किसी को उठा के लेके जा रहा, कोई इधर उधर, सब जगह भगदौड़ मची हुई बुरी तरह। और बेचारे चार्ली ने सोचा काश मैं उनको बोल सकूं कि मेरे से गलती हो गई है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्षमा मांगना चाहता हूं। तो उसकी बहन ने कहा चार्ली ये करने के लिए तो तुझे चींटी बननी पड़ेगी। यू विल हैव टू बिकम एन एंट टू कम्युनिकेट विद देम। तुझे एक छोटी चींटी बनना पड़ेगा, उनके बीच में रहना पड़ेगा ताकि तू उनको बता सके तेरी दिल की बात क्या है, कि तू वाकई उनसे क्षमा मांग रहा है और तुझे रंज है इस बात का। दोस्तों चार्ली ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है कि मैं एक चींटी बन जाऊं और मैं इनके साथ चले जाऊं, मेरे भी 6 पैर बन जाए और मैं यूं करके चलूं, यूं करके, ये तो असंभव सी चीज है। मैं तो एक लड़का हूं, मैं कैसी चींटी बन जाऊं? हंसी उसकी बहन। उसने कहा हाँ चार्ली बहुत मुश्किल है, तू जितना मर्जी गला फाड़ के उनको बोल दे कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, पर तो वो तो सुन ही नहीं पाएंगे तेरी बात, उनको तेरी भाषा मालूम ही नहीं है और तू उनके जैसा है ही नहीं, तो कैसे समझेंगे तेरी बात? मेरे अजीजों, वैसे ही उसकी बड़ी दीदी ने बताया कि चार्ली, पर एक चीज असंभव जो संभव हो सकी, जो असंभव को संभव कर दिया परमेश्वर ने, जो नामुमकिन चीज थी उसको मुमकिन कर दिया। तो उसने कहा दीदी क्या ऐसी कौन सी चीज है? वो यही चीज है, जैसे तू एक चींटी नहीं बन सकता और तू उनके बीच में जाके रह नहीं सकता, अगर रह सकता था तो उनको बोल सकता था जो तेरे मन की बात थी, पर परमेश्वर इंसान बना, नामुमकिन चीज, अनथिंकेबल, वी कैनॉट कॉम्प्रिहेंड। हम अपने छोटे से दिमाग में इसको समा नहीं सकते, ना कोई रैशनल है, ना हमारे समझ को, ना हम गाफिल है, हमारे समझ के बाहर है ये चीज कि इंसान कैसे बन सका परमेश्वर।
वो कुम्हार कैसे एक छोटा बर्तन बन सका है? वो जो स्वर्गों के स्वर्ग उसको समा नहीं सकते, वो खुदा एक चरनी में पैदा हुआ, कैसे हो सकता है? चार्ली सोचने लगा, वाकई दीदी ये तो एक इम्पॉसिबल चीज है, पर काश अगर मैं चींटी बन जाता तो मैं उनको जरूर सॉरी बोलता और उनकी मदद करता जाके। दोस्तों, मैं यही बताना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर, खुदा इंसान बन के आया, वो चींटी बना, वो हमारे बीच में इंसान बन के आया। जो चार्ली सोच रहा था कि मैं उनसे बात करूं, वो नहीं कर सकता था, पर परमेश्वर देहधारी हुआ। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो एक छोटा सा बालक बन के चरनी में पैदा हुआ। क्यों दोस्तों? वो हमारे बीच में डेरा किया। पाप ने हमें कुचल दिया था, पाप ने हमें बिल्कुल बेबस कर दिया था, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, हम पहले से कंडेम थे, वी वर कंडेम्ड ऑलरेडी। पाप की मजदूरी हम पर लागू थी, वो मृत्यु लागू थी। दोस्तों, हमें नरक ही मिलना था और शैतान के पैर के नीचे कुचले जा रहे थे हम, शैतान की गुलामी कर रहे थे हम। दोस्तों, जब हम गुनहगार ही थे, ना केवल खुदावंद इंसान बन के आया हमें बचाने के लिए, पर उसने अपनी जान सलीब पर दी। वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। वो एक जीवत परमेश्वर है, वो एक जीवत खुदा है जिसने कहा ये जरूर है कि मैं मरूं पर तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, और मेरे पास सामर्थ है, अथॉरिटी अपनी जान देने के लिए, और मेरे पास सामर्थ है जान वापस लेने की। दोस्तों, कोई नहीं ऐसा कर सकता है। जान शायद आप ले भी सकते हैं अपनी, है जो बेवकूफी करके लोग अपनी जान ले लेते हैं, पर क्या वापस ला सकते अपनी जान को? नहीं। एक ही है, who said I have power to lay down my life and power to take it back again, और वो तीसरे दिन जी उठा। दोस्तों, एक ही कब्र खाली है पूरी दुनिया की में, वो है प्रभु यीशु मसीह की। वो उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं भी नहीं, मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत एक छोटी सी आयत है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो ये है, वो है इमैन्युअल गॉड विद अस। कहां पाते हैं इसको? मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और वो आयत ये है मत्ती के पहले अध्याय में। अगर आपके पास बाइबल है आप खोल सकते हैं, मैथ्यू चैप्टर 1, मत्ती का पहला अध्याय, और उसमें क्या लिखा है 21वें पद में, एंड शी शैल ब्रिंग फोर्थ अ सन एंड thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins। तो उसका नाम यीशु रखना। क्यों? कि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं 23वें पद में, वर्स 23, उसमें लिखा है बिहोल्ड अ वर्जिन शैल बी विद चाइल्ड। एक कुंवारी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एंड शैल ब्रिंग फोर्थ अ सन, और एक पुत्र को जनेगी, एंड दे शैल कॉल हिज नेम इम्मैनुएल। और उसका मतलब विच इज बीइंग इंटरप्रेटेड गॉड विद अस, और उसका नाम इम्मैनुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे संग, गॉड विद अस। मेरे अजीजों, चार्ली इस बात को नहीं समझ पाया कि उसको एक चींटी बन के उनके साथ जाना पड़ेगा, उनको समझाने के लिए, बताने के लिए और उनकी मदद करने के लिए। पर वो खुदा जिसका मैंने आपको जिक्र किया, वो परमेश्वर, वो यहोवा, वो यावे, वो द एंशिएंट ऑफ डेज, वो खुदा देहधारी हुआ, वो आया,
हमारे बीच में आया, हम पापी चींटियों के बीच में आया, हम इंसानों के बीच में आया। वो आया गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे संग। ओ मेरे अजीजों, मेरे दर्शकों, इस बात को कोशिश कीजिए, समझिए, इसकी गहराई को समझिए कि परमेश्वर जिसने धरती और आकाश को बनाया, जैसे मैंने आपको बताया, वो हमारे संग, वो हमारे बीच में। अगर आप किसी फंक्शन में जाएं और अचानक आपको कोई अनाउंसमेंट हो, कोई बड़ा आदमी या कोई बड़ा ग्रेट आदमी हमारे बीच में है, तो सब लोग देखें, अरे अरे फला फला हमारे बीच में। एकदम लोग एक अजीब सी खलबली से मच जाएगी सब लोगों के बीच में कि इतना बड़ा आदमी हमारे बीच में। अरे मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे संग। मैं आपको अपने लफ्जों की बंदिश में इस बात को डाल नहीं सकता कि वो परमेश्वर हमारे संग। वो आया, हमारे दुखों में आया, हमारे अंधकार में आया, हमारी गुर्बत में आया। वो जो धनी था हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। ओ मेरे अजीजों, उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, वो हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पाप का बोझा उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारी सलीब को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया और हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। दोस्तों, वो आया, जिंदगी के तूफानों में वो आया। या आपको याद है शिष्य कैसे तूफान में फंसे थे और प्रभु यीशु मसीह लहरों पे चल के आया और उस तूफान को थमा दिया उसने। हम जब जो बीमार आते थे उसके पास, उन कोड़ियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह आया और उनको चंगाई दी उसने। दोस्तों, उस व्यभिचारी औरत के पास, जिसको लोग पत्थर मार रहे थे, उस बच्चलन औरत के पास प्रभु यीशु मसीह आया। पत्थर मारने नहीं आया, उसको क्षमा करने आया। उस बेबसी में जब मौत उसके सामने थी उस औरत के, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर जिसने कभी ना पाप किया हो वो पहला पत्थर मारे। सब चले गए दोस्तों, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह रह गए। दोस्तों, हमारे भूख में वो हमारे पास आया। 5000 से भी ज्यादा लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिला दिया। इम्पॉसिबल चीजें, इम्पॉसिबल चीजें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। हर किस्म की बीमारी की चंगाई दे दी उसने। दुष्ट आत्माएं भागती थी उसको देखकर, पहचानती थी कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है। ये यीशु, ये मसीह, ये प्रभु कौन है। लोग जानते थे, पहचानते थे। वो आया, जक्कई के पास आया, उसके पेड़ के नीचे आया और उसको बुलाया और उसके घर गया और उसकी जिंदगी बदल गई। जक्कई की जिंदगी बदल गई और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। साल्वेशन हैज कम टू दिस होम। वो आता है, वो आता है हमारे पास, वो आया हमारे पास, वो आता है हमारे पास। प्रभु यीशु मसीह, इम्मैनुअल, इम्मैनुअल, गॉड विद अस। मेरे अजीजों, एक बहुत बड़ी बात है ये, जो क्रिसमस के नाच गाने, केक, नए कपड़े और इस तरह के बस जिंगल बेल्स में हम भुला देते हैं कि वो क्यों आया। अरे इस बात की गहराई को समझिए दोस्तों, कि वो महान परमेश्वर एक बालक बन के आया। जो असंभव चीज थी, जो चार्ली समझ नहीं पाया कि मैं चींटी नहीं बन सकता, मैं उनकी बातें नहीं कर सकता, वो आया। 33.5 साल तक रहा इस धरती पे। उसने, वो रोया, वो हंसा, वो थका हमारे लिए। दोस्तों, उसने सब तरह की निंदा, सब तरह की पीड़ा, उसने सब तरह की सजा हमारे लिए उठाई। वो मारा गया सलीब पर क्योंकि हमसे मोहब्बत करता था। वो हमारे बीच में इसलिए आया ताकि वो नहीं देख सकता था कि
इंसान नरक में चला जाए। दोस्तों, हमारी आत्माओं को नरक से बचाने के लिए हमें एक नई जिंदगी, अनंत काल की जिंदगी, बहुतायत की जिंदगी देने के लिए आया। वो शैतान की गिरफ्त से हमें आजाद करने के लिए आया, पाप की गुलामी से हमें आजाद करने के लिए आया, हमारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए आया। दोस्तों, वो आया, इमैनुअल, वो आया, बरअब्बा की जगह लेने आया। वो सलीब पर उसने आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान हो गया। वो अपना बेशकीमत लहू बहाया उसने, और तीसरे दिन जी उठा। वो कब्र उसको रोक नहीं पाई। वो अति 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 पवित्र परमेश्वर पाप ठहराया गया। वो आया। हम लोग जीने के लिए पैदा होते हैं, वो मरने के लिए पैदा हुआ। क्यों? ताकि हम लोग जी सके, ताकि हम लोग जी सके। दोस्तों, आपको पता है, जब वो पैदा हुआ, एक शख्स है इनकीपर, सराय का मालिक, उसने एक गौशाला दे दी यूसुफ और मरियम को उस रात। दोस्तों, आज भी वो एक जगह ढूंढ रहा है। वो हमारे संग आया है। क्या उसको भारी रखेंगे या अपने दिल में उसको एक जगह देना चाहते हैं आप? क्या अपने दिल के दरवाजों को खोलेंगे? वो आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा है कि कोई भी मेरी आवाज सुन के उस दरवाजे को खोल दे तो मैं आऊंगा उसके पास। ना केवल उसके गुनाहों को क्षमा करूंगा, ना केवल अनंत जीवन दूंगा, ना केवल अपनी शांति दूंगा, ना केवल अपनी खुशी दूंगा, ना केवल उसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखूंगा, ना केवल मैं स्वर्ग में उनको एक जगह दूंगा, पर मैं उसके साथ संगति करूंगा, वास करूंगा। दोस्तों, आज अपने दिल के दरवाजे को खोल दो और उस महिमा के राजा को, उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दो और ये बोलो, प्रभु मुझ पापी पर दया करो। ये असंभव को संभव आपने किया प्रभु, कि आप मेरे गुनाहों के लिए, मुझ गुनहगार के लिए आपने स्वर्गों को छोड़कर आप इंसान बन के आए। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों की खातिर सलीब पर मारे गए, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठे और जीवत ही स्वर्ग में गए। प्रभु जी, मेरे दिल में आ जाओ। मैं अपने दिल का दरवाजा, अपने जीवन का दरवाजा खोलता हूं प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ और मेरे पाप क्षमा कर दो। मुझे बचा लो प्रभु, नरक से बचा लो प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आप पर विश्वास करता हूं और ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह जो मेरा उद्धार करता है उसके नाम में मांगता हूं। आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो प्रभु का कलाम और परमेश्वर का वचन बताता है कि आप उसकी संतान बन गए हैं, अनंत जीवन आपको मिल गया है और आपका नाम जीवन की पुस्तक में परमेश्वर ने लिख दिया है, जिसमें से कोई नहीं निकाल सकता आपको। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे संग, इमैनुअल, गॉड विद अस और इन योर हार्ट, गॉड इन यू, कि वो आना चाहता है आपके दिल में। अगर अभी भी नहीं तो अभी भी मौका है, अपना जीवन उसको दे दो और अनंत जीवन पाओ। नो द इमैनुअल हु इज गॉड विद अस। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 08992580744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022 222
4221842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।